2008 में जब आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था तो दूसरी टीमों के प्लेयर्स की तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी आईपीएल में पार्टिसिपेट किया था। और न सिर्फ पार्टिसिपेट किया था बल्कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की आईपीएल के पहले सीजन में। इसमें सुहेल तनवीर आईपीएल के पहले सीजन के पर्पल कैप होल्डर भी थे। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर लाइफ टाइम का बैन लगवा दिया और आज 10 से 11 साल हो चुके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल से भी बैन हो गए, दोनों मुल्कों के बीच में क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी दोनों मुल्कों के बीच में किसी भी रीज़न की वजह से दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल रिलेशन जब भी ख़राब होते हैं तो हमेशा आप लोग ये सुनते होंगे कि क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए, दोनों मुल्कों के बीच में क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट का तो ये स्टांस है कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हाँ, आईसीसी इवेंट पे और एसीसी के इवेंट पे दोनों मुल्कों को एक दूसरे से खेलना होगा क्योंकि वो उस इवेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके अलावा हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे और स्पेशली पाकिस्तान जाकर तो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड। हालांकि मेरा ये मानना है कि जब भी दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल रिलेशन खराब होते हैं किसी भी रीजन के वजह तो क्रिकेट ने हमेशा उन खराब रिलेशन को जोड़ने का काम किया, उन खराब रिलेशन को अच्छा करने का काम क्रिकेट ने किया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब 1987 में पंजाब में टेररिज्म फैला हुआ था, आतंक फैला हुआ था, बॉर्डर के हालात काफी खराब थे। उस टाइम पर 1987 में जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया, ये जानते हुए कि इंडिया में हालात खराब है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था। तो उस टूर के साथ जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री प्रेसिडेंट है जिनका नाम जनरल जियाउल हक है, उन्होंने भी पाकिस्तान से इंडिया आए क्रिकेट मैच देखने के लिए और उन्होंने इंडिया में एक क्रिकेट का मैच भी देखा, इंडिया और पाकिस्तान का। और उनके स्टेप की वजह से, क्योंकि वो फॉर्मर मिलिट्री प्रेसिडेंट रह चुके, पाकिस्तान में उनका काफ़ी अच्छा नाम था, तो उनके स्टेप की वजह से बाद में दोनों मुल्कों के जो हालात ख़राब चल रहे थे 1987 में पंजाब में जो टेररिज्म फैला हुआ था, उसकी वजह से दोनों मुल्कों के हालात अच्छे हुए। तो इस इंसिडेंट को बताने का मेरा एक ही रीज़न है कि क्रिकेट ने हमेशा दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल रिलेशन को अच्छा किया है। इसके अलावा इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट है और यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके, मनमोहन सिंह ने अपने दौर में जब वो गवर्नमेंट थी, जब उनकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर इन्होंने परवेज मुशर्रफ और यूसुफ रजा गिलानी को भी इंडिया में आकर मैच देखने के इन्वाइट किया था मनमोहन सिंह ने। और उन दोनों यानी यूसुफ रजा गिलानी और परवेज मुशर्रफ को बुलाने का भी रीज़न यही था इंडिया में। मनमोहन सिंह का जो उनको बुलाने का जो रीज़न था वो भी शायद यही था कि दोनों मुल्कों के जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो अच्छे हो। इसी वजह से मनमोहन सिंह ने यूसुफ रजा गिलानी और परवेज मुशर्रफ को भी इंडिया में क्रिकेट मैच देखने के लिए इन्वाइट किया था उनके दौर में। दोनों मुल्कों में क्रिकेट ना होने का और 2008 के आईपीएल सीजन के बाद पाकिस्तानी प्लेयर को लाइफ टाइम आईपीएल से बैन करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो है 26 नवंबर 2008 को जो 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडिया में घुसकर जो मुंबई के 5 प्लेसेस पर, नरीमन हाउस पर, लियोपोल्ड कैफे पर, ताजमहल होटल, सीएसटी स्टेशन और कामा हॉस्पिटल जैसी मुंबई के जो 5 बड़ी प्लेसेस पर जो पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने घुसकर जो अटैक किया था, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लियर स्टांस है कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे और स्पेशली पाकिस्तान में जाकर तो खतई नहीं खेलेंगे। उस टाइम यानी 2012-13 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज हुई, उस सीरीज के होने का भी शायद रीज़न ये है कि उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जब एक साल के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी की गवर्नमेंट का तो एक क्लियर स्टांस है कि हमें पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी है। अगर से मैं आपको एग्जांपल राजीव शुक्ला की दूं तो उन्होंने जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने खुद ये कहा कि मैं खुद चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज हो, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। जब तक हमें गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी दोनों मुल्कों के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती। तो इसका क्लियर एंड कट मतलब ये है कि बीसीसीआई के, रोहित शर्मा के, विराट कोहली के चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ को हरी झंडी नहीं मिलेगी, दोनों मुल्कों के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो सकती। 26 नवंबर 2008 को जो पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसकर जो अटैक किया, उसके 4 महीने बाद 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान के लाहौर शहर में 10 से 12 आतंकवादियों ने श्रीलंका की टीम पे जो अटैक किया, इन दोनों अटैक्स का पाकिस्तान की क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का और इंडिया का बीसीसीआई का एक क्लियर स्टांस हमेशा से रहा है कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट जाकर नहीं खेलेंगे। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद से इन दोनों मुल्कों के बीच में बायलैटरल सीरीज़ का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दोनों मुल्कों के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज़ हो सकती है। तो ये जो 2 अटैक है 26 नवंबर 2008 का और 3 मार्च 2009 का, ये जो 2 बड़े अटैक है, इस वजह से आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया गया और दोनों मुल्कों के बीच में जो बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती है, कोई क्रिकेट नहीं होती है, सिर्फ आईसीसी और एसीसी इवेंट में दोनों मुल्क एक दूसरे से खेलते हैं। तो इसका रीज़न यही है 26 नवंबर 2008 का अटैक और 3 मार्च 2009 का जो पाकिस्तान में अटैक हुआ, इन दोनों अटैक की वजह से दोनों मुल्कों के बीच में कोई क्रिकेट अब नहीं खेली जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।